Okay, recording has started. Mm. Yes. Is it visible to everyone? Screen is visible to all? Yes or no, students? Okay, thank you. Thank you, Manjusha. Yes, students, this is my humble request to each and every student. When I ask question, please kindly reply. Okay, student. Now see. Okay, students. Now see, students. See. First, understand the concept of number series. Let me explain that to everyone. Number series. What is number series stand for? See, number series में स्टूडेंट्स आपको दो पैटर्न मिलेंगे. वन, फाइंड मिसिंग टर्म. Find missing term, and second would be find wrong number. Clear everyone this? Find missing term and find wrong number. Number series. Okay, so either there will be question on find missing term or there will be question on what, students? Find wrong number. पहले हम लोग ये वाला देखेंगे, find missing term करेंगे. Okay, find missing term में स्टूडेंट्स क्या पैटर्न होता है, that let me explain you. कि यहाँ पर कैसे पैटर्न होगा? एक तो होगा असेंडिंग ऑर्डर में, एक हो सकता है डिसेंडिंग ऑर्डर में, एक होगा ट्वाइस ऑफ एन, या होगा ट्वाइस ऑफ एन प्लस वन, ऐसे भी होगा, या ट्वाइस ऑफ एन प्लस टू, या एन क्यूब प्लस वन, एन क्यूब प्लस टू, ये वाला पैटर्न हो सकता है, या एन स्क्वायर प्लस वन, एन स्क्वायर प्लस टू. ऐसे वाले पैटर्न्स होते हैं. ये मल्टीप्लाई वाला है, ये क्यूब वाला है, ये स्क्वायर वाला है. एक असेंडिंग में होगा, डिसेंडिंग में हो सकता है. तो ये सारे पैटर्न्स पे हम लोग आज क्वेश्चन देखने वाले स्टूडेंट्स. क्लियर? आप लोगों ने लिख लिया ये. और यहाँ पर एक ही पैटर्न होता है, आपको एक सीरीज, कंप्लीट सीरीज दिया जाएगा जिसमें से एक नंबर गलत रहेगा और जो हमें विच वी आर सपोज टू फाइंड. This is ascending order, descending order, twice of n. N means number. Twice n plus 1, twice n plus 2, n cube plus 1, n cube plus 2, and continue so on. N cube plus 3 भी हो सकता है. n square plus 1, n square plus 2, this way. Okay. Okay. चलो स्टूडेंट्स, ट्राई दिस क्वेश्चन नंबर सेकंड ट्राई करो. देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके पास 5, 3, 6, 5, 3, 6, 9, ये आपको मिडल नंबर निकालना है. क्या होगा आंसर? एनीवन हु कैन टेल मी आंसर फॉर दिस?
यस, ओके, everyone is telling answer is 12, very good. देखो यहाँ पर कैसे हो सकता है स्टूडेंट आंसर, देखो अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि 5 3, यस, देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, 5 में से 3 आया है मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, देन 3 से 6 हो गया है, 6 से 9 हो गया, सो व्हाट इज नेक्स्ट नंबर गोइंग टू बी। तो यहाँ पर आपको देखो ये करना है कि 5 में से आपको 3 कैसे मिलेगा स्टूडेंट्स, आप जब 5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 2.5, प्लस उसमें अगर आपने 0.5 ऐड कर दिया तो ही आपको मिलेगा नेक्स्ट वाला नंबर 3। क्लियर एवरीवन? उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होगा, देखो 5 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 1 जा 5, प्लस 1 ऐड किया तो आपको मिलेगा 6 वाला नेक्स्ट नंबर। सेम में देखो 5 इंटू आपने 1.5 करो, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन वाला नंबर स्टूडेंट्स इंक्रीजेस बाय 0.5 से इंक्रीज हो रहा है, तो ये 0.5 ये 1 तो आगे वाला 1.5 होगा, तो ये 7.5 हो गया, प्लस उसमें अगर आपने जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे उसी नंबर को ऐड करना है तो ये हो गया 9। व्हाट इज नेक्स्ट नंबर, 5 इंटू आप क्या करोगे स्टूडेंट्स 2, 5 2 हो गया 10, प्लस 2 कितना हो गया 12, तो ये नंबर आपको यहां पर मिलेगा 12। क्लियर एवरीवन देश? थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। ये काफी अच्छा टॉपिक है, काफी आईएमपी है, इजी भी है, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीजें बहुत आसान हो जाएगी स्टूडेंट। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता, आप मुझे वो करके बताइए। चलो अब ये वाला ट्राई करो, 14 6 5 6.5 12 and what is this? Okay, try to solve this students. नो पूजा, नंबर सीरीज मींस नंबर सिस्टम नहीं है, नंबर सिस्टम एसएससी वाला अलग है जिसके वीडियोस मैं आपको देने वाला हूं। जैसे मैंने कहा था नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, एरिया एंड वॉल्यूम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ये स्पेशल एसएससी वाले हैं जिनके वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, मैं आपको आज या कल में वो दे दूंगा। क्लियर एवरीवन? नंबर सीरीज डिफरेंट, नंबर सिस्टम डिफरेंट है। इसका बोलो आंसर क्या होगा, एनीवन? व्हाट इज नेक्स्ट नंबर गोइंग टू बी? Okay, Rutuja, why do you need option? You just let me know what is your answer. ऋतुजा आपका आंसर क्या आ रहा है, जस्ट लेट मी नो। ओके, किरण जादव 65। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? चलो लेट मी एक्सप्लेन यू। ओके, पे अटेंशन। यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करना है, सिंपल यही कॉन्सेप्ट पे हमें चलना है। अब देखो यहाँ पर सेकेंड नंबर 6 है राइट, और फर्स्ट नंबर 14 है, तो नाउ टेल मी
अगर मैं 14 को मैं कौन से नंबर से स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 6 मिल सकता है, या वेरी क्लोज टू 6 क्या हो सकता है? ओके, नाउ यू टेल मी 14 का हाफ कितना होगा स्टूडेंट्स? व्हाट इज 14 हाफ? एग्जैक्टली, प्रणाली सेट 7, वेरी गुड। तो अगर 14 का हाफ अगर स्टूडेंट 7 होता है, ओके, तो ये तो 6 है, मतलब ये हाफ के नजदीक है बट कम है। तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, 14 को मैं 0.5 से मल्टीप्लाई करूंगा। 0.5 का मतलब ही हाफ होता है, तो 14 5 का कितना होगा? 7। लेकिन मुझे क्या चाहिए? 6, तो मैंने इसमें से 1 माइनस कर दिया, मुझे मिल गया 6। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? यस और नो, इज दिस क्लियर? ओके, व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेप गोइंग टू बी? अब मुझे 6 से स्टूडेंट 5 चाहिए, तो मैं ये 6 को यहां पर लिख दूंगा, और 6 वन जा मैंने 6 किया और उसमें से मैंने -1 कर दिया, मुझे मिल गया 5। क्लियर एवरीवन? तो मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट्स, मैं जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं उसी नंबर को मैं यहां पर नहीं, उसी नंबर को आप लोग नहीं कर रहे। ओके, आप जिस ओके मल्टीप्लाई करने वाला नंबर 0.5 से बढ़ेगा और सब्ट्रैक्शन वाला नंबर सेम रह रहा है। देखो व्हाट इज नेक्स्ट। अब आपको 5 से 6.5 चाहिए, व्हाट यू विल डू, 5 को आप मल्टीप्लाई किससे करोगे? 1.5, तो ये हो जाएगा 7.5, -1 करो, आपको मिल गया 6.5। क्लियर एवरीवन दिस? इट मींस मल्टीप्लाई वाला नंबर आपका 0.5 से इंक्रीज हो रहा है एंड सब्ट्रैक्शन वाला नंबर रिमेन सेम। नाउ 6.5 से आपको 12 चाहिए, व्हाट यू विल डू, 6.5 इंटू 2 वुड बी 13, -1 करो तो ये आपको मिल गया 12। यहां तक सबको क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ओके, अभी आपको 12 से आगे क्या करोगे फिर? 12 इंटू ये 2 है तो आगे वाला नंबर क्या होगा? 2.5, माइनस क्या करोगे? 1, तो 12 इंटू 2.5 कितना होगा? 30 -1, व्हाट इज आंसर गोइंग टू बी? 29। राइट डाउन दिस। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ये वाले क्वेश्चन स्टूडेंट जो पढ़ा रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते ही आते हैं। क्लियर हो गया? ये आप लोगों ने लिख लिया? ओके, चल और एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, वो ट्राई करो, यही पर दे देता हूँ। राइट डाउन दैट क्वेश्चन। 8 9 5 6 10.5 23 एंड व्हाट इज नेक्स्ट? ट्राई करो दिस। ओके, जो मैंने दिया वो ट्राई करो, ये वाला ट्राई करो स्टूडेंट्स फास्ट। 956।
चलो क्या हो सकता है नंबर? व्हाट इज नेक्स्ट नंबर गोइंग टू बी? चलो नाउ स्टूडेंट्स टेल मी, सी, अब मुझे आप बताइए स्टूडेंट्स, देखो 9 से मुझे 5 चाहिए, राइट? पहले मुझे क्या चाहिए? 9 से 5 चाहिए। तो मुझे बताइए 9 का हाफ कितना होगा? टेल मी फास्ट, व्हाट इज 9 हाफ? व्हाट इज 9 हाफ? यस, सानिका सेड 4.5। मतलब आपने 9 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया। 1/2 मतलब ही 0.5 होता है, तो आपको मिलेगा 4.5। तो मैं क्या करता हूँ, 9 को मैंने अगर 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिलेगा 4.5। क्लियर एवरीवन? यस। लेकिन मुझे चाहिए 5, तो व्हाट आई विल डू हियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर 0.5 ऐड कर दूंगा तो मुझे मिलेगा 5। क्लियर एवरीवन? अब मुझे 5 से चाहिए 6, तो मैं क्या करूंगा, 5 1 जा 5, 5 मिला +1, तो यहां पर हो गया 6। अब स्टूडेंट्स क्या पता चल रहा है कि आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर को ऐड करना है। क्लियर? देखो मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो 1 को मैंने ऐड किया। 46 से मुझे क्या चाहिए? 10.5। तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, 1.5 से मल्टीप्लाई किया मैंने, 15 6 9 हो गया, प्लस 1.5 ऐड करो तो ये हो जाएगा 10.5। इज दिस क्लियर? देन मैंने 10.5 से मल्टीप्लाई किया, 2 से करूंगा बिकॉज मल्टीप्लाई वाला नंबर 0.5 से बढ़ रहा है। ये होगा 21, प्लस 2 ऐड कर दिया तो ये हो गया 23। इज दिस क्लियर एवरीवन? व्हाट इज स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप गोइंग टू बी? अब 23 को आप मल्टीप्लाई करोगे 2.5 से, यस और नो? और प्लस उसमें आप 2.5 ऐड करोगे तो दिस विल बिकम 57.5 प्लस 2.5 वुड बी कितना होगा? 60। राइट डाउन दिस। तो जिनका भी आंसर 60 आया है दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट। बट नाउ रिमेंबर स्टूडेंट्स वन थिंग, सी वंस यू अंडरस्टूड, देखो अब एग्जाम में कैसे करना है, एग्जाम में आपको बहुत सिंपल वैसे करना है। अगर आपको ये समझ में आ गया कि 9 को अगर आप 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे और प्लस 0.5 ऐड करना है तो ही 5 मिलेगा। 5 को आप 1 से करोगे +1, तो ऐसे आपको ओरली करते जाना है। तो ये हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा 2 और बाय डिफॉल्ट ये हो जाएगा 2.5। तो 23 इंटू 2.5 प्लस 2.5 करना है डायरेक्टली 60। तो ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ये अभी जस्ट मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। बट डू नॉट राइट सच थिंग इन एग्जाम, यू कैन डायरेक्टली राइट आंसर। क्लियर एवरीवन? ये आपको क्लियर हो गया? ओके ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 3 देखो स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 में आंसर क्या होगा? सी यहां पर आपके पास 89 है, यहां पर 91 है, यहां पर 94 है, यहां पर 99 है और यहां पर 117 है। अब इट मींस व्हाट? सी व्हेन यू लुक एट द सीरीज आपको पता चल रहा है कि सारे नंबर्स कैसे चल रहे हैं स्टूडेंट्स? असेंडिंग ऑर्डर में, एंड देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स। It means what? When the series goes in ascending order and there is not much difference between the given numbers, so आपको क्या करना है, आप
आपको दो नंबर के बीच का डिफरेंस देखना है, बस इतना ही करना है। तो अब देख लीजिए 89 प्लस कितना डिफरेंस होगा, +2, ये कितना होगा +3, ये वाला हो गया +5। तो आपको पता चल रहा है स्टूडेंट जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है, प्राइम नंबर वाला। देखो ये 2, ये 3, ये 5, तो बाय डिफॉल्ट आगे क्या होगा +7, बिकॉज ऑल द डिफरेंसेस आर व्हाट, प्राइम नंबर। क्लियर? तो ये देखो कितना हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 106। अब आपको ये चेक करना है कि प्राइम नंबर से आगे वाला 117 आ रहा है क्या। तो मुझे बताइए 7 के बाद प्राइम नंबर कौन सा होगा स्टूडेंट्स? वेरी गुड सानिका। तो 106 में अगर आप लोगों ने 11 ऐड कर दिया तो आपको मिलेगा 117, विच इज द नेक्स्ट नंबर। तो आपका 106 इज द करेक्ट आंसर। दिस वे यू कैन क्रॉस वेरीफाई। अगर आपको कोई मिडल नंबर फाइंड करने के लिए आता है एंड आपको अगर क्रॉस वेरीफाई करना है जो आपको आंसर मिला वो सही है कि नहीं, तो आपको नेक्स्ट नंबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, विद द हेल्प ऑफ सेम मेथड वो आपको चेक करना है। चलो ग्रेट। ओके स्टूडेंट्स, ये वाला ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 1। 105, 118। Anyone who can try this? वन जीरो फाइव, 118, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, क्या होगा आंसर? यहां पर क्या हो सकता है, लेट मी टेल यू, प्लीज पे अटेंशन। ओके, सानिका कह रही है 131 हो सकता है। चलो लेट मी चेक। 131 इज देयर इन द ऑप्शन, यस। देखो आप लोग क्या करोगे स्टूडेंट्स, अगर आप लोग देखोगे तो इफ यू ट्राई टू फाइंड डिफरेंस, देखो नॉर्मल से भी करोगे तो भी चलेगा। ये डिफरेंस कितना है स्टूडेंट्स, +13 है, यस। अब देखो यहां से माइनस हो गया, राइट, यहां से माइनस हो गया है, ये कम हो गया, तो ये डिफरेंस कितना है, -6.5 है। यहां से फिर बढ़ गया, देखो ये +13 हो गया। क्लियर एवरीवन? फिर देखो यहां से माइनस हो गया, ये -6.5 हो गया। मतलब स्टूडेंट्स हो क्या रहा है, +13 -6.5, +13 -6.5। So what is next number going to be? Again +13. So 118 +13 कितना होगा स्टूडेंट्स, 131। यस, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर सबको ये है? सो दिस इज स्टूडेंट्स नंबर सीरीज जो आपको 5 मार्क के लिए आता ही आता है, प्लीज रिमेंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, आप लोग ट्राई करो।
क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 दोनों ट्राई करो फास्ट. ओके, इफ यू लुक एट द स्टूडेंट्स, यहां पर देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये पूरा सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में, राइट. डिसेंडिंग ऑर्डर, देखो हम ये भी टाइप देख रहे हैं, अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में है. Okay. अगर जब पूरा सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ये डिफरेंस देखो कितना है, ये हो जाएगा 121, राइट. ये वाला डिफरेंस देखो कितना है, 98, ये हो जाएगा 81. ये वाला डिफरेंस देखो कितना है, 9 हो जाएगा. ये हो जाएगा 49. ये वाला डिफरेंस देखो कितना है, ये हो जाएगा 25. यस, वेरी गुड. अब आपको देखो, जैसे ही आप स्टूडेंट डिफरेंस देख रहे हो तो आपको एक आइडिया, आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि ये जो 121 है, ये 121 ये क्या है एक्चुअली, ये 11 का स्क्वायर है. ये किसका स्क्वायर है स्टूडेंट्स, ये 9 का स्क्वायर है. ये किसका स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है. ये किसका स्क्वायर है स्टूडेंट्स, तो डिफरेंस क्या है स्टूडेंट, डिफरेंस क्या है, ये ऑड नंबर के स्क्वायर है. क्लियर एवरीवन. तो मुझे बताइए, तो आगे वाला स्क्वायर किसका होगा फास्ट, 11 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर. तो व्हाट इज नेक्स्ट नंबर गोइंग टू बी, 3 स्क्वायर. वेरी गुड. तो ये हो गया 3 स्क्वायर और वो स्टूडेंट्स हो जाएगा 9. तो आपको क्या करना है, 694 में से आपको 9 को माइनस कर देना है. क्लियर दिस एवरीवन. और आपको मिलेगा स्टूडेंट 685, ऑप्शन नंबर सी. तो देखो ये स्क्वायर वाला भी हमने कॉन्सेप्ट देख लिया. इज दिस क्लियर एवरीवन. तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस, डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको जो डिफरेंसेस मिल रहे हैं, वो डिफरेंसेस में कुछ ये नहीं पता चल रहा कि अगेन डिफरेंस क्या होगा, बट आपको यहां पर ये पता चल गया कि वो डिफरेंसेस क्या है, नथिंग बट स्क्वायर्स है. यस, चलो ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 5. देखो अब यहां पर क्लियरली पता चल रहा है कि सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है और डिफरेंस दोनों में काफी अच्छा है. तो देखो डिफरेंस फाइंड करके अगर आपको मिल रहा है क्या, अपूर्वा सेइंग 629. ओके, विल चेक. यस, ये स्टूडेंट्स ये देखो डिफरेंस दिख रहा है, ये +19 है. ये वाला डिफरेंस आपको दिख रहा है +38 है. ये वाला +76 है.
What is next difference going to be, student? That is 152. Yes. तो आपको भी स्टूडेंट्स क्लियर हो गया रहेगा, आई सपोज, कि ये जो डिफरेंस आ रहे, देखो ये वाला, देखो नेक्स्ट डिफरेंस ये प्रीवियस का डबल है। देखो 19 का डबल 38, 38 का डबल 76, 76 का डबल 152। सो व्हाट इज नेक्स्ट नंबर गोइंग टू बी? 152 का डबल कितना होगा? 304। तो ये 325 में ऐड कर दो, तो 325 में अगर आप लोगों ने 304 को ऐड कर दिया तो यू विल गेट 629, ऑप्शन नंबर ए। यस, क्लियर एवरीवन दिस? यस। तो देखो बहुत सिंपल टॉपिक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन बस इतना ध्यान में रख लीजिए, एग्जाम में आता ही आता। चलो मैं आपको और एक क्वेश्चन देता हूं करने के लिए। ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। 17, 19, 25, 37, व्हाट इज नेक्स्ट, एंड 87। ट्राई करो, यहां पर मुझे बताइए क्या आंसर होगा। यस, वेरी गुड सानिका। ओके स्टूडेंट, देख लीजिए फिर से, यहां पर देखो आपको यहां पर ये पता चल रहा है कि सीरीज गोज इन विच ऑर्डर। अगेन देखो यहाँ पर स्टूडेंट असेंडिंग ऑर्डर में है, यस और नो? असेंडिंग ऑर्डर, राइट। डिफरेंस देखो, ये +2 है, ये वाला +6 है, ये वाला +12 है, और ये वाला हमें निकालना है, राइट, क्योंकि ये वाला नंबर फाइंड करना है। लेकिन व्हेन यू लुक एट द डिफरेंस, नन ऑफ द डिफरेंसेस आर सेम। तो आपको डिफरेंस से अगर कुछ पता नहीं चल रहा है तो व्हाट यू डू, ट्राई टू फाइंड डिफरेंस ऑफ डिफरेंस। तो ये डिफरेंस होगा +4, ये डिफरेंस होगा +6। तो देखो ये डिफरेंस, जब अपने डिफरेंस का डिफरेंस निकाला तो आपको देखो क्या मिला, +4 +6। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है? +2 है। तो डेफिनेटली बाय डिफॉल्ट आगे वाला भी डिफरेंस कितना होगा स्टूडेंट्स? +8, क्योंकि दो दो का डिफरेंस होगा, +4 +6 +8। तो अगर ये +8 होगा और ये +12, तो ये हो जाएगा +20, 12 +8, तो 37 +20 कितना होगा? ये हो जाएगा 57, राइट। क्लियर दिस एवरीवन? ग्रेट, ग्रेट स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। ट्राई क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। मैं बीच बीच में आपको कुछ क्वेश्चन देते जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर दिखने में काफी बड़ा है, बट लेकिन अगेन अगेन द कॉन्सेप्ट ये ही है स्टूडेंट कि असेंडिंग ऑर्डर में है, तो आपको कल ही करना क्या है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। एंड लेट मी नो व्हाट इज आंसर गोइंग टू बी फास्ट।
क्या होगा आंसर स्टूडेंट? यस वेरी गुड। देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, ये ओके, यस वेरी गुड। आपने करना क्या, खाली डिफरेंस देखो, 452 में अगर आप लोगों ने 338 ऐड कर दिया तो आपको मिलेगा 790। 790 और 1466 में डिफरेंस कितना है देखो, 1466 माइनस 790 करो, 6, 676 हो गया। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हो रहा है, देखो अगर आप देख लीजिए, क्लियरली देखोगे तो 338 का जो प्रीवियस डिफरेंस है, इसका अगर आप डबल करते हो तो आपको नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। मतलब प्रीवियस नंबर ये पहले नंबर, नेक्स्ट नंबर ये प्रीवियस नंबर का डबल हो गया। तो आगे वाला नंबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 1352। उसके आगे वाला नंबर हो जाएगा 2812, 2818। राइट, तो व्हाट इज नेक्स्ट नंबर गोइंग टू बी स्टूडेंट्स, उसके आगे वाला नंबर क्या होगा? नहीं सॉरी सॉरी, एक मिनट, मैंने ये 2818 तो सीरीज में था ना। 676 का डबल हो जाएगा 1352। तो इन दोनों का एडिशन आपको 2818 मिलेगा। एंड 1352 का डबल हो जाएगा स्टूडेंट्स 2704। तो आपको ये वाला मिलेगा। तो व्हाट इज नेक्स्ट नंबर, तो 2704 का डबल कर दो। इसका अगर आप डबल करोगे क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, आपको डबल करोगे तो इजीली कर सकते हो 5408। तो ये नंबर आप इसमें ऐड कर दो, 5522 में 540 ऐड कर दो, तो ये होगा 10930। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्योंकि स्टूडेंट्स हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं नंबर सीरीज, ये ध्यान में रख लीजिए, नंबर सीरीज। अब ये देखो, अब ये क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यहां पर स्टूडेंट्स क्या करना है, लेट मी एक्सप्लेन यू। अब ये आपको दिख रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में, यहां पर हमें और एक सीखने को मिलेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर है। बट व्हेन यू लुक एट द नंबर, ये नंबर है 5 डिजिट, ये वाला 4 डिजिट, ये 3 डिजिट, ये 2, और ये वाला 2, और एंड तक जा रहा है। मतलब ये स्टूडेंट्स कब पॉसिबल होगा, जब 5 डिजिट से, सी प्लीज पे अटेंशन स्टूडेंट, जब 5 डिजिट से कोई नंबर 2 डिजिट पे एंड होता है तो ये पॉसिबल होगा जब वो नंबर को आप क्या करोगे, डिवाइड। ये हमेशा ध्यान में रख लीजिए। अगर कोई नंबर 2 डिजिट से स्टार्टिंग विथ और एंडेड विथ 5 डिजिट, तो ये कब पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल होगा मल्टीप्लाई। ये दोनों चीजें हमेशा ध्यान में रख लीजिए, तो आपको क्वेश्चन करने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो देख लीजिए स्टूडेंट्स, 10,000 को अगर मैंने डिवाइड बाई 5 किया तो ही मुझे 2000 मिलेगा, यस और नो? यस और नो? सेम स्टूडेंट्स, मैंने अगर 2000 को मैंने अगर 5 से डिवाइड किया तो मुझे आगे वाला 400 मिलेगा। अगेन मैंने 400 को मुझे 5 से डिवाइड किया तो मुझे आगे वाला 80 मिलेगा। मैंने 80 को अगर 5 से डिवाइड किया तो मुझे आगे वाला 16 मिलेगा। तो आपको करना है कि हर एक नंबर को 5 से डिवाइड करोगे तो आपको नेक्स्ट नंबर मिलेगा। तो सेम वे, इफ यू डिवाइड 16/5 तो आपको मिलेगा स्टूडेंट 3.2। इस ऑप्शन नंबर ए, राइट डाउन दिस। सो क्लियर हो गया? तो ये सारे ट्रिक्स को आप समझ लीजिए, ये बहुत यूज होता है स्टूडेंट एग्जाम में। क्लियर हो गया आप लोगों को ये? चलो ग्रेट। अब ये वाला देखो, यहां पर देखो,
अगेन ये असेंडिंग, अब यहाँ पर एक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ये अगेन असेंडिंग ऑर्डर में है, बट एज आई स्टेट, देखो मैंने यहाँ पर एक रूल बताया था, अगर कोई यहाँ पर देखो सिंगल डिजिट से स्टार्ट हुआ है और एंडेड हो रहा है 682 और ऑप्शन में सारे 4 डिजिट है, मतलब आपका ऑप्शन यहाँ पर 4 डिजिट में ही होगा। इट मीन्स व्हाट स्टूडेंट, स्टार्टेड विथ सिंगल डिजिट एंडेड विथ 4 डिजिट। ये कब पॉसिबल होगा, जब आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर एवरीवन? यहाँ पर डिफरेंस निकाल के मतलब नहीं है स्टूडेंट, डिफरेंस बहुत बड़ा आएगा। तो आप क्या कर सकते हो, व्हाट इज मल्टीप्लीकेशन का रूल आप अप्लाई करोगे, देखो 2 इंटू 4 करो तो कितना मिलेगा 8, उसमें 2 ऐड करो तो आपको मिलेगा 10, यस और नो? तो 10 से 42 चाहिए तो 10 इंटू 4 करो, 40 हो गया। 40 प्लस अगर 2 करोगे तो आपको मिलेगा 42। अगेन 42 इंटू 4 करो तो 170 मिलेगा। अगेन 170 इंटू 4 करो तो 682 मिलेगा, मतलब प्लस 2 ऐड करो तो फाइनल आप क्या करोगे, 682 इंटू 4 करो, 4 टू जा 8, 8 4 जा 32, 3 कैरी, 6 4 जा 24 प्लस 3 27, प्लस उसमें अगर आपने 2 ऐड कर दिया तो आपको मिलेगा 2730। ऑप्शन नंबर सी। यस, यस, वेरी गुड। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं? ग्रेट, ग्रेट, ओके, चलो। अब यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 में भी स्टूडेंट सेम वही है, बट लेट मी टेल यू वन कॉन्सेप्ट। देखो यहां पर 200 है, और ये आप देख लोगे तो देखो डिजिट कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट, मतलब अगेन ये मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि नंबर चल रहा है असेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन नंबर काफी बड़े होते जा रहे हैं एंड में। इट मींस इट इज पॉसिबल व्हेन यू डू व्हाट, मल्टीप्लिकेशन। तो व्हाट यू विल डू, अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये 200 है, 200 से आपको 20 क्या चाहिए, 220 चाहिए। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझो, अब पहले यहां पर देखो 200 के मैंने ये दो जीरो यो नहीं पकड़ता हूं, और यहाँ का एक जीरो नहीं, तो यहाँ पर 22 पकड़ता हूं। तो मुझे बताइए स्टूडेंट्स, मैं दो को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 22 मिलेगा फास्ट? एग्जैक्टली मंजूषा ने बोला 11, वेरी गुड मंजूषा, तो मैंने यहां पर 11 से मल्टीप्लाई किया। इट मीन स्टूडेंट्स यही हो गया कि यहां पर क्या हो जाएगा 22, लेकिन आपको यहां पर 200 दिया है और यहां पर आपको 220 दिया है, तो आप क्या करोगे, 1.1 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 11 ही हो गया 1.1। ये कैसे हो गया देखो, अब जब मैंने अगर 200 लिखा इंटू 11, नीचे 10 लिख दिया, और तो देखो ये जीरो और ये जीरो गया, तो 11 इंटू 2 कितना होगा, 22, और ये जीरो एज इट इज हो गया। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ये नंबर को आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 1.1। अब देखो आगे वाला नंबर क्या होगा स्टूडेंट्स, 2.2। क्लियर हो गया आप लोगों को? उसके आगे वाला नंबर क्या होगा, 3.3। उसके आगे वाला नंबर होगा 4.4। उसके आगे वाला नंबर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा फिर, 5.5। यस, ये ध्यान में रखो, यही कॉन्सेप्ट है। तो 7027, देखो 7027 68, नीचे में उसका 100 ले लेता हूं, इंटू 5 डिवाइड बाई 10। तो ये आप कर लोगे तो आपको ऑप्शन नंबर मिलेगा डी। यस, वेरी गुड। कर लो ये फास्ट। ओके, क्लियर एवरीवन दिस?
आप स्टूडेंट देख लीजिए यहाँ पर। अब ये कैलकुलेशन कैसे फास्ट करना है, दैट लेट मी पहले ये आपको जरा समझा देता हूँ। कैलकुलेशन को देख लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। अगर सपोज आपको ये कैलकुलेशन करना है, देर आर टू वेज। आप इसको पहले डिवाइड कर लीजिए, 5 2 एंड 5 11 ये क्लियर हो गया। अब मैंने आपको कल पढ़ाया है कि किसी भी नंबर को फर्स्ट लेक्चर में अगर आप मल्टीप्लाई बाय 11 करोगे तो क्या करना है, 7 0 2 7 6 8, यहां पर एक जीरो लगा दो, यहां पर एक जीरो लगा दो और मल्टीप्लाई बाय 11 कर दो, यस और नो। अब एडिशन करो, ये होगा 8, 8 + 6 कितना होगा 14, 1 कैरी कर दो आगे। 7 + 6 13 + 1 14, 1 कर दो आगे कैरी। 9 + 1 10, 1 कर दो आगे। ये हो गया 3। 7 + 0 7 एंड ये अगेन 7 + 0 7, तो ये कितना होगा स्टूडेंट 77 हो गया। अब डिवाइड बाय पहले 2 करके देख लीजिए। अगर आप डिवाइड बाय 2 करोगे तो देखो, आप जब ये 77 को देखो, सिंपल टेक्निक, 77 को अगर आप बाय डिवाइड बाय 2 करोगे तो 38 2 76 आएगा, यस और नो। यहां पर एक बचेगा, तो डिवाइड किससे हुआ 38, तो ऑप्शन में देखो 38 कहां पर है, ये देखो। तो आपका आंसर नंबर डी। सो दिस वे आल्सो यू कैन डू। चलो, क्लियर एवरीवन। आप क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करो, ये वाला। अगेन वही कॉन्सेप्ट है। चलो 10 देख लीजिए। व्हाट इज 10? देखो यहां पर अगेन सेम कॉन्सेप्ट, 2 डिजिट से स्टार्ट होकर स्टूडेंट्स आंसर आपका आ रहा है 4 डिजिट में। ये पॉसिबल है मल्टीप्लीकेशन, तो कैसे करोगे, देखो मल्टीप्लीकेशन, 10 1 जा 10, +1 ऐड किया हो गया 11, 11 2 जा कितना होगा 22, लेकिन आपने ऐड कितना किया 4, तो ये हो गया 26। तो देखो स्टूडेंट्स यहां पर क्या पता चल रहा है आप लोगों को, सी, अब क्या होगा, मतलब आप मल्टीप्लाई करते समय नंबर एक एक से बढ़ रहा है, तो आगे वाला 26 × 3 होगा, ये हो गया 78, प्लस यहां पर देखो ये, देखो सी, ये 1 का स्क्वायर हो गया 1, ये 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, तो मिलेगा आपको 87, देखो मिल रहा है। व्हाट इज नेक्स्ट नंबर, 87 × 4 करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 348 आएगा। प्लस उसमें ऐड क्या करोगे, ये 4 का स्क्वायर 16, या 4 × 4 करोगे, so that will become what 364। नेक्स्ट वाला, so what is next number going to be student, 364 into 5 करोगे, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 6 जा 32, 32 3 कैरी 18, प्लस इसमें आपको क्या करना है 5 का स्क्वायर 25, आपका आंसर होगा 1845, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर एवरीवन दिस?
चलो, okay, clear everyone this? So these are the type of what students number series will give you assignment for practice. आज आपको approximation, simplification एंड नंबर सीरीज के असाइनमेंट्स आपको ऐप पे मिल जाएंगे, ताकि सैटरडे एंड संडे आपको प्रैक्टिस करना है। आप सभी को पता है सैटरडे संडे वी डोंट कंडक्ट लेक्चर्स, सो 2 दिन आप लोगों को बहुत सारा प्रैक्टिस करना है। ये सारे टॉपिक्स आईएमपी है, बैंकिंग, एसएससी एंड सारे एग्जाम्स को लेके। चलो अब चलते हैं स्टूडेंट्स। यस, अब देखो स्टूडेंट्स, नया वाला पैटर्न है जहां पर देखो क्या दिया है, फाइंड द रॉन्ग टर्म। यस, अब आपको नंबर दिया 1, 3, 6, 10.5, 16, 26। अगेन देखो सीरीज चल रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में, और आपको स्टूडेंट्स क्या देखना है कि इस नंबर में से कौन सा नंबर स्टूडेंट्स अलग हो सकता है, ये आप लोगों को फाइंड करना है। दैट्स इट। तो अब देख लीजिए, मैं आपको ये दिखा देता हूं। सपोज अभी यहां पर 1 है स्टूडेंट्स, ये 1, ये 3, ये 6, ये 10.5, ये 16 और ये 20 है। हमें कौन सा नंबर गलत हो सकता है, क्या हो सकता है वो नहीं पूछा, कौन सा नंबर गलत होगा। तो कौन सा नंबर गलत होगा तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो स्टूडेंट्स, यहां पर +2 का डिफरेंस है, यहां पर +3 का है, यहां पर आपको पता चल रहा है +4.5 है, यहां पर डिफरेंस स्टूडेंट्स, अब यहां के डिफरेंस के हिसाब से जाओगे तो ये डिफरेंस होगा 5.5 का शायद, +5.5, राइट। यस, और आगे वाला डिफरेंस है स्टूडेंट्स 10 का। यस, अब देखते हैं कि, अब देखो लेट अस सी कि हमें एग्जैक्टली अब फर्स्ट से कुछ पता ही नहीं चला कि कौन सा गलत होगा। अब मैं क्या करूंगा, हमें क्या सिखाया गया स्टूडेंट्स, अगर डिफरेंस से पता नहीं चलता तो डिफरेंस का डिफरेंस निकालो। अब ये वाला डिफरेंस देखो कितना होगा, ये वाला डिफरेंस 1 होगा खाली, ये वाला डिफरेंस कितना होगा 1.5 होगा। अगर ये 1.5 है तो ये 1, ये 1.5, तो आगे वाला कितना होगा 2 होगा। क्लियर एवरीवन। अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, अगर आगे वाला 2 होता है तो यहां का 4.5 और ये 2 मिलके कितना होना चाहिए 6.5, यस और नो। तो अगर यहां पर देखो तो ये भी क्या हो जाना चाहिए, ये क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, ये 6.5 होना चाहिए फिर। तो अगर ये 6 पॉइंट होता है तो ये 10.5 में अगर आपने स्टूडेंट 6.5 ऐड किया तो आपका आंसर कितना होना चाहिए 17। तो स्टूडेंट 16 की जगह पर क्या होना चाहिए 17, तो गलत क्या नंबर है 16। क्लियर दिस एवरीवन। प्रगति कह रही कि इसे रिपीट करते हैं, नो प्रॉब्लम प्रगति। चलो आई विल रिपीट दिस। चलो विल रिपीट इट। सी, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 10.5 है, यहाँ पर 16 है और यहाँ पर 26 है। हमें फाइंड करना है कि इसमें से रॉन्ग नंबर कौन सा होगा। अभी तक तो मुझे पता नहीं कि रॉन्ग नंबर कौन सा है, अनलेस एंड अनटिल हम लोग इस पे ऑपरेशन करेंगे। तो मैंने क्या किया, देखो आपको पता चल रहा है कि सीरीज कैसे चल रहा है। ये सीरीज कैसे है स्टूडेंट्स, ये वाला सीरीज है असेंडिंग ऑर्डर में, यस और नो। तो अगर सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में तो मैं क्या करूंगा, डिफरेंस फाइंड करूंगा। तो ये मुझे बता, ये डिफरेंस कितना होगा +2, ये वाला डिफरेंस कितना है +3, जो दिख रहा है वो मैं लिख रहा हूं। ये वाला डिफरेंस कितना है 4.5, आगे वाला कितना है 5.5, इसके आगे वाला है स्टूडेंट्स 10। यस, यहां तक क्लियर प्रगति, इज दिस क्लियर। ओके, उसके बाद देखो प्रगति, हमें अभी तक ये नहीं पता चल रहा है कि व्हाट इज गोइंग टू बी द रॉन्ग नंबर। सो अगर ये पता नहीं चल रहा है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट डिफरेंस, सो लेट अस गो फॉर द सेकंड डिफरेंस। सो व्हाट इज सेकंड डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, तो ये डिफरेंस का देखो, इन दोनों में डिफरेंस कितना है +1, इन दोनों में डिफरेंस कितना है 1.5, इन दोनों में, अब देखो स्टूडेंट्स इन दोनों में डिफरेंस कितना है 2।
ओके अब देखो यार, अब स्टूडेंट देख लीजिए, नाउ पे अटेंशन, ये 1 है और ये 1.5 है, तो मुझे बताइए इन दोनों में डिफरेंस 0.5 का है, तो आगे भी अगर 0.5 में ऐड करूंगा तो मुझे बताइए स्टूडेंट्स आगे वाला डिफरेंस क्या होना चाहिए? 1.5 में मैंने अगर 0.5 ऐड कर दे तो क्या होगा प्रगति? 2 होगा, यस और नो? यस, अगर 2 हो गया तो आप देख लीजिए ये 4.5 और ये वाला 2 मिला के कितना होना चाहिए? 6.5। तो ये मुझे कितना मिल रहा है? 5 पॉइंट, मतलब यहां पर मिस्टेक है, ये होना चाहिए 6.5। अगर ये 6.5 होता है तो 10.5 में अगर आपने 6.5 ऐड किया तो 17 होना चाहिए, तो ये नंबर एक्चुअली 17 चाहिए, तो गलत नंबर कौन सा है? 16। क्लियर एवरीवन? चलो ग्रेट, ट्राई करो सेकेंड क्वेश्चन, सेम पैटर्न लगाओ, अगेन दैट गोज इन असेंडिंग ऑर्डर। यस, अपूर्वा ने कहा कि 158 होगा, वेरी गुड। 24, 30, 48, 90, 158 एंड 294। डिफरेंस कितना है? ये +6 है, दिख रहा है, देखो ये +18 दिख रहा है, ये +42 इजीली हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ये +78 भी दिख रहा है, और ये आपको मिल रहा है +126। देखो लेकिन अभी हमें डिफरेंस से पता नहीं चल रहा है कि नेक्स्ट नंबर गलत नंबर कौन सा होगा, क्योंकि हमें जो डिफरेंस दिख रहा है हमने वो लिख लिए। अब आप सिंपल क्या है, डिफरेंस का डिफरेंस देखो, ये +12 है, ये +24 है, ये +36 है, यस। तो आप देख लीजिए, ओके मैंने यहां पर स्टूडेंट गलत लिखा शायद, ये डिफरेंस शायद 68 होगा। यस, चलो ठीक है, ये वाला 68 था, मैंने 78 लिखा, ये एक्चुअली 68 है। ओके, अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, अब अपने ऐसा फाइंड किया है, अब ये वाला देखो, ये 42, देखो 6 और 12 कितना होगा? 18, 18 और 24 कितना मिलेगा? 42, तो 42 और 36 कितना मिलेगा? देखो 78। तो यहां पर देखो स्टूडेंट्स 78 होना चाहिए, क्लियर? तो अगर वहां पर 78 होगा तो यहां का नंबर क्या हो जाएगा? 168 होना चाहिए। इट मींस गलत नंबर कौन सा है? 158। राइट डाउन दिस। क्लियर हो गया आप लोगों को ये? इज दिस क्लियर एवरीवन? चलो नेक्स्ट ट्राई करते हैं। और ओके स्टूडेंट, ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 7। देखो अब आपको इजीली दिख रहा है स्टूडेंट्स, मैंने ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग क्यों लिया, बिकॉज देखो स्टार्टेड विद सिंगल डिजिट,
एंडेड विथ 4 डिजिट, राइट? इट मीन्स व्हाट, यहां पर कहीं पर तो मल्टीप्लाई होगा, तो कैसे करोगे बोलो फास्ट? क्या होगा देखो, देखो 2 से आपको 6 चाहिए, राइट? डिफरेंस निकाल का मतलब, डिफरेंस से कुछ मतलब नहीं है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, 2 1 जा 2, यहां पर 2 आया, प्लस 4 कर दिया तो आपको मिला 6, यस और नो? अब 6 से आपको 30 चाहिए, तो आप क्या करोगे, देखो अगर 6 2 आपने 12 कर दिया तो ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। तो 6 2 जा नहीं, 6 4 जा देखो 24 कर दिया, प्लस 6 30 हो सकता है। तो इट मीन्स क्या हो गया देखो स्टूडेंट्स, ये 1 का स्क्वायर हो गया, तो मैं यहां पर ना ये वाला नंबर आपका डाल देता हूं 2 का स्क्वायर। तो आगे वाला देखो 30 इंटू 3 का स्क्वायर होगा, तो 30 इंटू 3 कितना होगा, 30 इंटू 9, 3 का स्क्वायर नहीं तो ये 270 होगा। सो ये हो गया 270, प्लस उसमें आप क्या ऐड करोगे स्टूडेंट्स, 8 ऐड करोगे, बिकॉज हर एक में देखो प्लस टू ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 278। तो यहां पर 274, ऑप्शन नंबर बी। यस। विद द हेल्प ऑफ सेम पैटर्न, क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करो इफ यू कैन, सेम पैटर्न पे है। यस, सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, ट्राई करो क्या होगा, टेल मी फास्ट। नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, यहां पर आपको 5 में से 7.5 चाहिए, तो आप 5 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट, तो आपको 7.5 मिलेगा, फास्ट। विच नंबर, टेल मी द नंबर, आप जिस नंबर से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे दैट नंबर विल गिव यू 7.5। कौन सा नंबर होगा, दैट नंबर इज गोइंग टू बी स्टूडेंट्स व्हाट, 1.5। तो 1.5 इंटू 5 7.5, तो 7.5 से आपको 15 चाहिए, तो 7.5 को आप किससे करोगे, 2 से मल्टीप्लाई, डबल हो जाएगा, तो ये हो गया 15। यस और नो? तो अगर आप 15 को, अगर आप आगे 2.5 से मल्टी, बिकॉज देखो 0.5 से इंक्रीज हो रहा है, तो आगे वाला नंबर होना चाहिए स्टूडेंट 37.5, और यहां पर दिया है 27.5, तो ये नंबर गलत है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर दिस एवरीवन?
चलो ग्रेट, ट्राई नेक्स्ट 9 ट्राई करो। यहां पर 0 है, 0 है, 18, 96, 300 एंड 750। Yes, Aishwarya got 750. Yes. ऐश्वर्या, स्टूडेंट देखो ये 18 आपको कैसे मिलता है, प्लीज चेक। देखो 18 आपको क्या क्या ऑप्शन हो सकता है, 2 रेस टू 4, ये सीरीज, ये पैटर्न है 2 रेस टू 4 प्लस 2 रेस टू 3 माइनस 2 रेस टू 2 प्लस 2, ये वाला पैटर्न है। अब 2 रेस टू 4 स्टूडेंट्स कितना होगा, 2 रेस टू 4 होगा 16, ये 8 हो गया, माइनस 2 रेस टू 2 4 प्लस ये 2 हो गया, तो ये हो गया 24 माइनस 6, देखो आपको मिला 18। तो ये वाला पैटर्न हम लोग ने फॉलो करना है। तो अब देखो इससे हमें 750 मिल रहा है क्या, 5 रेस टू 4 प्लस 5 रेस टू 3 माइनस 5 रेस टू 2 प्लस 5, वही नंबर को हमें ऐड करना है। 5 रेस टू 4 ये तो हो जाएगा 125, 5 इंटू 5 5 इंटू 5 25, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया 625, यहां पर ऐड कर दो, प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 30 होगा, यस और नो। तो ये 600 और ये हो गया 700, 750 माइनस 30, तो ये होना चाहिए 720 स्टूडेंट। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ई। राइट, क्वेश्चन नंबर 10। सिंपल है क्वेश्चन नंबर 10, सेम पैटर्न है। देखो आपको अगर सीरीज दिख रही है, सीरीज चल रही असेंडिंग ऑर्डर में। ओके मीना, यू वांट मी टू रिपीट, ओके नो प्रॉब्लम। सी मीना, यहां पर देखो ऐसे वाले क्वेश्चन में जहां पर आपको दो दो जीरो दिख रहे, बाद में 18 दिया है, 96 दिया है, देन आपके पास 300 दिया है। ओके, तो ये वाले केस में आप लोगों को एक हमने ये देखो ये वाला कॉन्सेप्ट दिया है, दिस इज द फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, a रेस टू 4 प्लस a रेस टू 3 माइनस a रेस टू 2 प्लस a रेस टू 1, या डायरेक्टली आप वही नंबर लिख सकते हो, a या a रेस टू 1 एवरी वर्ड आप लिख सकते हो।
सो व्हाट इज a रेज टू 4? देखो ये आपका 0 है, ये आपका हो गया 1, ये आपका हो गया 2, ये आपका हो गया 3, ये आपका हो गया 4 और ये आपका हो गया 5। ये ध्यान में रख लीजिए। तो ये 0 मतलब 0 रेज टू 4 ऐसे करना है। 0 रेज टू 4, देखो 0 रेज टू 4 प्लस 0 रेज टू 3 माइनस 0 रेज टू 2 प्लस 0, तो आपको 0 ही मिलेगा। तो नेक्स्ट नंबर के लिए आपको 1 पकड़ना है, उस नेक्स्ट नंबर के लिए 2 पकड़ना है, फिर इसके लिए आपको 3 पकड़ना है, फिर इसके लिए आपको 4 पकड़ना है और इसके लिए आपको 5 पकड़ना है। क्लियर एवरीवन? तो इसके लिए 5 के लिए हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। एक ही जगह हमने 5 लिखा, 5 रेज टू 4 प्लस 5 रेज टू 3 माइनस 5 रेज टू 2 प्लस 5 रेज टू 1। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 10 मुझे बोलो क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स? Anyone who can let me know answer for question number 10? Anyone? क्या करोगे स्टूडेंट? देखो डिफरेंस ही निकालना है। ये 35 है, ये आपका 43, ये आपका 66, दिस इज 110, दिस इज 185 एंड दिस इज 295। कैसे करोगे? टेल मी, ये डिफरेंस कितना होगा? +8 होगा, ये वाला डिफरेंस +23, ये वाला डिफरेंस +45, नहीं ये वाला डिफरेंस 44 होगा ना? यस दिख रहा है 40, क्योंकि 66 एंड 44 होगा। यस, क्लियर एवरीवन? $185 ये होगा +75, 185 माइनस 110, तो ये हो जाएगा +75 एंड 295 माइनस 185 करोगे तो ये हो जाएगा 110। इज दिस क्लियर एवरीवन? हमने क्या किया, जो हमें नंबर दिखे वैसे हमने डिफरेंस फाइंड किया, बट वी डू नॉट नो वेदर इट इज राइट और नॉट। तो हमने क्या सीखा है? लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट डिफरेंस। अब 8 और 23 में डिफरेंस कितना होगा स्टूडेंट्स? 15। ये +15 हो गया। क्लियर? अब 23 और 44 में डिफरेंस कितना होगा? 21। 44 और 75 में डिफरेंस कितना होगा स्टूडेंट्स? 44 एंड 75 में 31 होगा। और व्हाट इज नेक्स्ट? 110 माइनस 75, यहां पर होगा 35। आप देख लीजिए स्टूडेंट्स, कोई भी डिफरेंस हमें सेम नहीं मिल रहा है, राइट? कोई भी डिफरेंस हमें सेम नहीं मिल रहा है। ओके, अब सी, ये 15 है तो ये 6 हो गया, ये 10 हो रहा है, ये वाला डिफरेंस हमारा फिर से 4 हो रहा है। तो देखो कोई भी डिफरेंस सेम नहीं मिल रहा है। तो यहां पर देखो स्टूडेंट्स क्या हो सकता है,
अब 43 20 ये 6 है, 23 या 44 है। ओके, सपोज सपोज स्टूडेंट्स यहां पर अगर ये 64 66 ये 44 आ रहा है, तो ये 23 21। ओके, सपोज अगर मैंने स्टूडेंट देखो यहां पर लेट अस अज्यूम, मैं आपको नीचे दिखा रहा था, देखो व्हाट वी कैन डू, प्लीज पे अटेंशन। देखो कैसे कर सकते हैं, 35 43 66 110 185 295, ये हो गया +8, ये हो गया +23, ये हो गया +44। अब यहां पर देखो दूसरा एक ऑप्शन आप लोग 44, देन ये हो गया +75 और ये हो गया +110। सी ये डिफरेंस अगर आपको 15 दिख रहा है, यही से डिफरेंस आगे देखो अलग अलग आ रहा है। तो ये जो 21 है, सपोज इसको मैंने अगर 22 ले लिया, एक से आगे कर दिया, तो अगर इसको एक से आगे करूंगा तो 8। देखो अब स्टूडेंट्स प्रॉब्लम क्या हो रहा है, वाई मैं ऐसे कर रहा हूं, ये देख लीजिए, 8 + 8 और 15 में डिफरेंस कितना है, 7 का है, 8 7 15। ओके, अगर मैं सपोज अगर इसको मैं अगर 22 लेता हूं, तो 23 + 22 कितना होगा, 45। तो ये वाला नंबर चेंज हो जाएगा, देखो दिस विल बिकम 45। अगर ये 45 होता है तो स्टूडेंट्स ये नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 111। यस और नो? अगर ये 111 होता है तो डेफिनेटली ये नंबर क्या हो जाएगा, 74। प्लीज स्टूडेंट्स ये ध्यान, ये हाँ, अगर वो 74 होता है स्टूडेंट्स, तो आपका ये डिफरेंस हो जाएगा +29, और ये 74 हो गया तो ये डिफरेंस हो जाएगा +36। अब देखो डिफरेंस निकाल के वेदर वी आर गेटिंग राइट और नॉट। सी ये डिफरेंस देखो, +7 +7 और देखो +7। क्लियर एवरीवन? राइट डाउन दिस। Is this clear everyone? यस, थैंक यू स्टूडेंट्स। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर रोकते हैं। आज हमने अप्रोक्सीमेशन कवर किया। मंडे विल स्टार्ट विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज के आपको असाइनमेंट्स आज ऐप पे अपलोड हो जाएंगे। डाउनलोड करके उसे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। क्लियर एवरीवन? यस, तो मैं आज का सेशन यहीं पर रोकता हूं स्टूडेंट, एंड मंडे विल स्टार्ट विथ equality inequality, that is called what, quadratic equation, which is again for 5 marks. So do not miss coming lecture because सारे सेशंस में ही लेने वाला हूं। मंडे हम लोग क्या करेंगे, मंडे विल टेक क्वाड्रेटिक, वो लेके हमारा बैंकिंग का एंड एसएससी का ऑलमोस्ट 5 मार्क्स वाले टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। देन विल स्टार्ट विथ सेकंड पार्ट ऑफ इंग्लिश। थैंक यू स्टूडेंट्स। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।